और जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, आज कुरान हर जबान के अंदर ट्रांसलेट होकर आ चुका है। और मोबाइल के अंदर तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं कि आदमी अगर पढ़ भी नहीं रहा है, सिर्फ वहां पर टच कर दे तो बाकायदा कुरान जिस तरीके से पढ़ा जाता है, आदमी सुनकर भी पढ़ना सीख सकता है। लेकिन हमें अपने काम से, अपने कारोबार से, अपने बिजनेस से, अपनी तिजारत से, अपनी जॉब से फुर्सत नहीं है कि हम कुछ वक्त, कुछ टाइम इस किताब के लिए, जो इतनी बाबरकत मुकद्दस किताब है, इसके लिए हम टाइम निकालें। अरब के अंदर ये माहौल है कि जब भी लोग मस्जिद में आते हैं तो कुरान, अगर टाइम है जमात को, तो कुरान उठाकर बाकायदा वो खोलकर पढ़ते हैं। अगर पढ़ेंगे नहीं, कम से कम खोलकर तो देखते हैं। मस्जिदों का ये, अरब में हर जगह मस्जिदों का ये मामूल है कि जब भी लोग मस्जिद में दाखिल होते हैं, सुन्नतों के बाद अगर टाइम है तो वो कुरान जरूर उठाकर पढ़ते हैं। किसी ने बतलाया, हमारे मुल्क हिंदुस्तान से कोई इंसान उम्रा करने के लिए जब गया तो उसको कुरान पढ़ना नहीं आता था, यानी कुरान से नाबलद है, यानी उसने कुरान पढ़ा ही नहीं। लेकिन जब उसने वहां का ये माहौल देखा कि जो भी लोग आते हैं हरम में या दिगर और मसाजिद में, तो कुरान उठाकर जरूर पढ़ते हैं, अगर पढ़ते नहीं तो कम से कम खोलते जरूर हैं। बड़ी हैरत हुई, काश के मैं भी कुरान पढ़ा हुआ होता तो इतनी मुबारक जगह से मैं कुरान, मन में कुरान की तिलावत करता और उसके बरकत से मैं फैज़याब होता। 40 या 50 साल की उम्र है, वापस आए अपने मुल्क, आकर कुरान को पढ़ना, उनका जज्बा पैदा हुआ कि अब मुझे कुरान पढ़ना ही है। 50 साल 55 साल की उम्र है। लोग शर्माते हैं कि अभी मैं तो बुढ़ापे के आलम में पहुंच गया, मौलवी साहब अब मैं क्या पढ़ूंगा, मुझे क्या पढ़ना, लोग मजाक उड़ाएंगे। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने 30 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र में इल्म हासिल किया। इल्म हासिल कीजिए। अगर आपका वक्त गुजर गया है, अगर आपको शौक और जज्बा है कि मुझे कुरान पढ़ना सीखना है, तो आप आइए, उलमा मौजूद हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे गांव में बहुत से उलमा हैं, आपके लिए वक्त निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। आप आगे तो बढ़िए, आप आगे तो आइए। तो वो जब अपने मुल्क हिंदुस्तान लौटे तो उनके अंदर वो तड़प, वो जज्बा पैदा हुआ लोगों को देखकर कि लोग जब मस्जिद में आते हैं तो कुरान की तिलावत का एहतमाम करते हैं। बाकायदा उन्होंने कुरान पढ़ना सीखा और फिर दोबारा उम्रा करने के लिए गए और गालिबन 3 या 4 मरतबा उन्होंने कुरान को वहां पूरा मुकम्मल किया। तो ये जज्बा, ये शौक हमारे अंदर होना चाहिए पढ़ने पढ़ाने के ताल्लुक से। हम ये ना देखें कि मेरी उम्र चली गई, मेरी उम्र ढल गई, मैं या बुढ़ापे के आलम में पहुंच गया, या 50 साल 55 साल की उम्र हो गई, अब मैं पढ़ नहीं सकता। मैं ये बात कई मर्तबा कहता हूं कि आदमी कारोबार में, हम लोग किसान हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं, हम मालूम करते हैं कि इस फसल में कौन सी दवाई डाली जाएगी तो इससे पैदावार ज्यादा होगी, कौन सी खाद डाली जाए, किस टाइम डाली जाए। आदमी एक दूसरे से पूछता है, क्यों? ताकि फसल अच्छी उगे, फसल अच्छी पैदावार आए। लेकिन काय के लिए? अपने अहल-वयाल के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए आदमी दिन रात मेहनत और मशक्कत करता है ताकि मेरे घर वाले, मेरे बीवी बच्चे भूखे ना रहें, उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। लेकिन क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया या सोचा कि कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा
या उससे भी कम हम अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम मुकद्दस को सीखने के लिए, समझने के लिए किसी आलिम के पास गए, उससे कभी हमने मशवरा किया, कभी हमने उससे पूछा कि आप मुझे कुरान पढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? टाइम नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। हर आदमी का यही बहाना है। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपसे, मुझसे सवाल करेगा, पूछेगा, तो क्या जवाब देंगे? इसीलिए जो अल्लाह ने हमको और आपको जो टाइम दिया है, जो हमको और आपको जो टाइम मिला है, उस टाइम का सही इस्तेमाल करते हुए थोड़ा वक्त अल्लाह और उसके रसूल के लिए हम लगाएं, दीन की नश्र व इशाअत के लिए थोड़ा टाइम दें। जिनको अल्लाह ने माल से नवाजा है वो अपने माल की कुर्बानी पेश करें, लेकिन दीन के लिए थोड़ा सा टाइम और वक्त निकालें। हम ये बहाना नहीं कर सकते कि मेरे पास टाइम और फुर्सत नहीं है।